Salutation to God. परमात्मा ने नमः। ओम नमः शिवाय। परमात्मा को अभिवादन। परमात्मालाई साष्टाङ्ग दण्ड। 4 languages: English, Sanskrit, Hindi and Nepali. Salutation to the God. God means pure consciousness. The meaning of God actually is pure consciousness. That is one, not more than one, only one. Sanskrit, according to Sanskrit, great sentence, Aham Brahmasmi, Eka Brahma Ditya Nasti. Ekah Brahma Ditya Nasti means there is only one, that is a Brahma. According to English, pure consciousness. Ekah Brahma Ditya Nasti means except pure consciousness, other nothing. Other never nothing, only pure consciousness. Only pure consciousness is everything. Everything is God. That is pure consciousness. Pure consciousness means with always enlightened, self-enlightened, all full of pleasure, all the time full of pleasure, immortal, always immortal. So we belong that, we belong God. So salutation to the God. Our actual nature is God, there is always pleasure, always immortal. If we forget about our immortal nature, that is God, then comes world. Then comes world. Not at the same time, because only one. The truth is only one, not more than one. The universal truth is one, that is not more than one. हरदम एक ही सत्य है, दो सत्य कभी भी नहीं है, दो एक ही समय में नहीं रह सकता है। दृष्टांत में रसरी और सांप दोनों एक ही समय में नहीं अनुभूति होता है। अगर रसरी का अनुभव हो तो सांप का अनुभव कभी भी नहीं होगा। अगर केवल रसरी का अनुभव होता रहेगा तो कभी भी सांप का अनुभव नहीं होगा। अगर सांप का अनुभव होगा तो इसका मतलब हम लोग रसरी भूल गए हैं। अगर सांप का अनुभव होता है तो रसरी का याद भूल गए हैं। ये दृष्टांत रसरी और सांप का। ऐसा हम लोग रास्ता में चलते हैं, शाम के समय या बहुत सुबह, थोड़ा अंधेरा अंधेरा रहता है, थोड़ा उजाला भी रहता है, और चलते समय हम लोग वहाँ देखते हैं सांप, यहाँ सांप है,
लेकिन दूसरे रोज हम वही रास्ता से अगर चलें तो सूर्य के प्रकाश में हम लोग रसरी को जब देखते हैं तो हम लोगों को पछतावा होता है कि हमने तो यहाँ तो सांप देखा था, लेकिन वास्तव में यहाँ तो रसरी है। भूल से सांप का अनुभव होता है, भूल से, अच्छी तरह से ज्ञान न होने से सांप का अनुभव हो जाता है। रसरी है रास्ता में, लेकिन शाम के टाइम था या बहुत सुबह के टाइम था, थोड़ा थोड़ा अंधेरा था, बहुत जोर से चले थे पैदल, देखा गया और लग गया कि यहाँ सांप है। लेकिन जब पूरा उजाला में तो दूसरे टाइम देखा कि वहाँ तो रसेरी भर है, सांप नहीं है। भूल से सांप दिखाई दिया था, लेकिन है वहाँ केवल रसेरी। ये सही है। ये उदाहरण तो संसार का सर्वोच्च जो दर्शन है, वेदांत दर्शन, उसने ये उदाहरण दिया है कि क्या सच्चाई है, क्या गलत है, क्या भ्रम है, क्या सत्य है, ये पहचानने के लिए। ये पहचानने के लिए बहुत अच्छा उदाहरण है रसरी और सांप का। है केवल वास्तव में रसरी, लेकिन दिखाई दे रहा है सांप। ठीक वैसा ही यह केवल परमात्मा है, जिसको शुद्ध चैतन्य कहा जाता है, जिसको गॉड, जिसको परमात्मा कहा जाता है, जिसको शुद्ध चैतन्य कहा जाता है, जो अपने प्रकाश से स्वयं प्रकाशित है हरदम, दूसरे प्रकाश में आधारित नहीं है, अपने ही प्रकाश से स्वयं प्रकाशित है परमात्मा। इसको सेल्फ एनलाइटेड कहा जाता है इंग्लिश में, और संस्कृत में कहता है एक ब्रह्म द्वितीय नास्ति, एक ब्रह्म ही सदा सत्य है और मिथ्या है। वैसे एक परमात्मा ही सत्य है और मिथ्या है। दृष्टांत है रसरी हरदम सत्य है, लेकिन वहां भ्रम, अवास्तविक, काल्पनिक, बनावटी, डुप्लीकेट, फॉल्स, मिथ्या सांप दिखाई देता है। तीन तरह का सांप, गौवन सांप, तीन तरह का, रसरी में तीन तरह का, एक सांप के रूप में, एक लट्ठी के रूप में, लट्ठी का भी अनुभव होता है भ्रम से, और पानी जलधारा का भी अनुभव होता है बरखायन में। है केवल वहाँ रसरी, है केवल परमात्मा, एक ही परमात्मा, एक ही ब्रह्मा, जहाँ कोई टेंशन नहीं है, कोई दुख नहीं है, कोई डर नहीं है, कोई मृत्यु आदि नहीं है, जन्म मृत्यु का संस्कार नहीं है, न बढ़ोती है, क्योंकि जन्म ही नहीं है तो बढ़ोती कैसे होगा। जहाँ अमरता है, परिपूर्णता है, दृष्टांत में रसरी। रसरी से जानना होगा शुद्ध चैतन्य परब्रह्म परमात्मा को। इसलिए हरदम एक ही वस्तु है, जिसको शुद्ध चैतन्य या अंग्रेजी में गॉड कहा जाता है, संस्कृत में ब्रह्म कहा जाता है। एक ब्रह्म द्वितीय नास्ति। Now today, according date, New Year 2025, first month, January 29th. Today Wednesday, according Hinduism, Maghe Amshi today. Today, Budhavar. Today, Budhavar. According Nepali Bikram Samvat 2081, Magh Mahina Soragate, in Nepal, Shahid Diwas today, Budhavar. Now we are listening about our actual immortal nature, where is full of pleasure, no tension, no troubles, no culture of death and birth,
no childhood, no younghood, no adulthood, no death, no rotation of birth, free from these all, that is pure consciousness, that is full of pleasure, that is our immortal nature. We should be according our nature, not according duplicate, artificial, the oral, the artificial result of imagination, many times imagination, 100 times imagination, 1,000 times imagination. Due to that, we are seeing oral, only the cause of ignorance, ignorance of God, ignorance of God. Likewise, from ignorance of a rope, there comes snake. When is ignorance about the rope, then comes snake. If we know clearly about the rope, never comes snake like that. If we know God clearly, no chances of God, no chances of oral, only chances of God. If we know clearly about our nature, that is God, that is pure consciousness, that is pure intelligence, then no chances to come oral, because world is the result of imagination, many times imaginations. The result, home, family, land, friends, relatives, all many times imagination. The result of many times, 100 times imagination. But that is likewise snake instead of the rope. अभिवादन परमात्मालाई, परमात्मा नै हामीहरूको यथार्थ स्वरूप हो। वास्तवमा परमात्मादेखि अरू कुनै केही कहिले पनि वास्तवमा छैन, यथार्थ कुरा हो। यही कुरा घोषणा गरेको छ वेदान्तले। वेदान्त संसारमा किन सबैभन्दा प्रसिद्ध भयो, किन सबैभन्दा माथि छ, किन सबैभन्दा पूजनीय छ, किन दार्शनिकहरूले यसलाई सबैभन्दा माथि राखेका छन्? किनभने यो परिपूर्ण छ, यो सधैँ सुख छ, सधैँ आनन्द छ, सधैँ परिपूर्णता छ। यहाँ जन्म मृत्युको संस्कार छैन, किनभने यहाँ त परमात्माको मात्रै वर्णन छ, परमात्माको मात्रै अनुभव छ। किनकि भएको स्वयं प्रकाश मात्रै हो, स्वयं प्रकाश सच्चिदानन्द मात्रै हो। हर हालतमा यो उपनिषदले भनिरहेको छ। संसारमा दुर्लभ उपनिषद, उपनिषद दर्शन नपढिकन, नजानिकन, नसुनिकन यथार्थ कुरा जान्न सकिँदैन। उपनिषद दर्शन नजानिकन, वेदान्त दर्शन नजानिकन, गीताको तात्पर्य नजानिकन, ब्रह्मसूत्रलाई नजानिकन यथार्थ कुरा जानिँदैन। यथार्थ कुरा जान्नलाई उपनिषद दर्शनलाई लिनुपर्छ, वेदान्त दर्शनलाई लिनुपर्छ, जो वेदको निचोड हो। त्यहाँ के भनिएको छ उपनिषदमा? के भनिएको छ भने भएको स्वयं प्रकाश मात्रै हो, जो सबैको सधैँ अनुभवको कुरा हो। यो किनभने आफू छ भन्ने कुरा सबैको अनुभवको कुरा हो। आफू छैन भनेर कसैले भन्न सक्दैन जीवित अवस्थामा। त्यसकारणले आफू जो भनिन्छ त्यो त शुद्ध चैतन्य हो, त्यसको अभाव त कहिले पनि छैन। 24 घण्टामा यसको सद्भाव छ। रह्यो जागृत स्वप्न सुषुप्ति भन्ने कुरा त यो त के हो भन्दाखेरि जागृत आउँछ, सुषुप्ति स्वप्न आउँछ, सुषुप्ति आउँछ, फेरि जागृत आउँछ, त रोटेसन हो। जस्तो मालामा एक धागो मात्रै छ, फुलहरू थोगाहरू त एकपछि अर्को एकपछि अर्को एकपछि अर्को आउँछन्, पहिलाउँछन्, झर्छन्। तर जो मूल स्थानीय धागो हो त्यो त बलियो छ। फुल खस्दैमा धागो त खस्दैन। त्यसैले धागो स्थानीय शुद्ध चैतन्य। भौतिक धागोहरू कुनै बेला चुड्ला,
तर जो पारमार्थिक जो शुद्ध चैतन्य धागोबाट जानिने जो शुद्ध चैतन्य परब्रह्म परमात्मा हो, यसको नाश कहिल्यै पनि हुँदैन र यो मात्रै सधैँ छ। जो संसार छ त्यो त वासनाहरूको, त्यो त कल्पित हो, त्यो त आउने जाने हो, त्यो त जड हो, त्यो त चैतन्यको प्रकाशले मात्रै प्रकाशित भएका हुन्। चैतन्यको प्रकाश बिना तिनीहरू कुनै पनि कहिल्यै पनि प्रकाशित हुन सक्दैन। त्यसकारणले सबैलाई सधैँ प्रकाश गरिरहेको जो प्रकाश रूप हो, जो सारालाई प्रकाश दिइराखेको छ, त्यो त स्वयं प्रकाश हो। स्वयं प्रकाश नै सब कुछ हो। यही स्वयं प्रकाशको अज्ञानमा खडा भएको शरीर संसार हो र शरीर संसार खडा भए पनि सारालाई प्रकाश गर्नेवाला केवल शुद्ध चैतन्य प्रकाश मात्रै हो, जो अविनाशी छ। यस कारणले मालाको दृष्टान्तबाट जसरी थोङ्गाहरू त मिथ्या हो, आउने जाने हो, किनकि एक दुई दिनमा केही दिनमा त त्यो त ओइलाएर खसिहाल्छ, तर धागो त खस्दैन। दृष्टान्त हो यो। त्यस्तै धागो स्थानीय परब्रह्म परमात्मा हो। त्यसैले परब्रह्म परमात्माको कहिले पनि नाश हुन्न। यही नै सबैको यथार्थ स्वरूप हो। यहीँनिर अखण्ड आनन्द छ, यहीँनिर अखण्ड सुख छ, यहीँनिर अमरता छ, यहीँनिर मोक्ष छ, यही नै मुक्ति छ। यसलाई लिएपछि सधैँ मुक्त सिद्ध हुन्छ। यसबाट जीवन मुक्त, देह मुक्त प्रमाणित हुन्छ। यसकारणले सारा गीताहरूले, सारा वेद वेदान्तहरूले सबैलाई सधैँ मुक्तिको सम्भावना हरदम देखाइरहेको छ। केवल हामीले लिनु पर्यो, केवल हामीले लिनु पर्यो, सत्यलाई लिनु पर्यो। जसरी डोरीमा सर्पमा डोरी दृष्टान्तलाई लिनु पर्यो, कल्पित सर्पपट्टि लाग्नु भएन। यसरी डोरी स्थानीय जो चैतन्य परब्रह्म परमात्मा हो, जो सुषुप्तिमा सधैँ हामीलाई अनुभव हुन्छ, सन्धिकालमा सधैँ अनुभव हुन्छ, समाधिकालमा सधैँ अनुभव हुन्छ, नचिताएर ननिदायक अवस्थामा जो सधैँ अनुभव हुन्छ, त्यसलाई मात्रै लिएर हाम्रो सधैँ जीवन मुक्त, देह मुक्त, आनन्दै आनन्दमा स्थिति सधैँको लागि हुन्छ। अहिले यति नै गरौँ। हरिओम तत्सत्।